वहीं रिजल्ट जारी होने के बाद एक अलग ही खुशी और यहाँ पर उत्साह साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं हरियाणा से टॉपर अमनदीप सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं के पास चलेंगे, उनसे जानेंगे। सबसे पहले अमनदीप, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी मैं। आगे के आपके क्या प्लान्स, कैसा इस वक्त आप महसूस कर रहे हैं? आप आगे कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले इंडिया न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है। और आगे यानी किस तरह आपने मेहनत की, किस तरह से आपकी फैमिली का सपोर्ट रहा? थैंक यू सर। पहला तो बहुत मेहनत तो बहुत की, फैमिली का भी बहुत सपोर्ट से, स्कूल वालों भी पूरा सपोर्ट, टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, डिसिप्लिन रहिंदा है, प्रिंसीपल मैम भी वधिया, टीचर्स ने कभी ये नहीं सी कि क्लास मिस की होए, कोई डाउट होए हर टाइम डाउट सोल्व करते हैं, भावें जिन्नी बारी मर्जी जाके टीचर्स ने पूछ लिए। तो कहा जाता है, कहावत है कि सरकारी स्कूल के बच्चे टॉप नहीं कर सकते, लेकिन आप स्टेट में टॉप आए हैं। आपने एक वो मिथक तोड़ा है। कितनी मेहनत आप करते थे, और अगर कहें तो ओवरऑल सभी स्ट्रीम में आपने टॉप किया है। हाँ जी, वो तो मिसकंसेप्शन बने है कि सरकारी स्कूल वालों टॉप कर नहीं सकते है कि बच्चे पढ़ते नहीं गए, टीचर्स भी पढ़ाने वाले होंदे ने, बच्चे भी पढ़ने वाले होंदे नहीं, बस वो ये कि मेहनत की होए ते आ जाते नहीं। एक मैथ की अगर बात करें, मैथ में आपके कम नंबर आए हैं। ओवरऑल दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करें, उनमें आपने अच्छा स्कोर किया। क्योंकि सर मैथ में रखे ही एडिशनल सब्जेक्ट रखे है कि मैथ में ज्यादा ध्यान दिता नहीं सी, क्योंकि मेरा ज्यादा ध्यान से अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इन्ना सारे सब्जेक्ट सर मैथ में रहे सी कि एडिशनल सब्जेक्ट नाल पढ़ने थोड़ा इंटरेस्ट सी, इन्ना उनदे च मैं ज्यादा ध्यान दिता ही नहीं सी। माता पिता क्या करते? फादर फार्मर नहीं, मम्मी दा बुटीक है। हाँ जी। तो आगे की फ्यूचर प्लानिंग क्या है? क्योंकि प्लस टू कर लिया, प्लस टू के बाद एक बेस जो है वो बन जाता है, उसके बाद जो फ्यूचर की प्लानिंग होती है वो क्या सोचा आपने? फ्यूचर च ते हले कॉमर्स फील्ड च ते बेस्ट सीए नहीं मन्निया जांदा ही, ओंदी सोचन दे कि ओही करन दे। सीए बनो। हाँ जी। तो टोटल अगर बात करें आपके पढ़ाई का क्या शेड्यूल था, किस तरह से पढ़ाई करते थे? क्योंकि अगर गांव में बात करें कि टाइम जो है घर के कामों में भी टाइम लगाना पड़ता है पढ़ाई में, तो वो क्या शेड्यूल था? नहीं, मेरे घर दे ते आखे कि पढ़ाई ते ध्यान दे, घर दे काम कर लांगे आपे, इन्ना ज्यादा घरों भी नहीं हुंदा कि घर दे काम करे। हाँ जी, ते पढ़ाई दा है कि स्कूल च जाके 6-7 घंटे रात नू पढ़ लीदा है बहुत ही। ट्यूशन लगाते? नहीं, ट्यूशन नहीं लगाए। बिना ट्यूशन? हाँ जी। तो बिल्कुल जैसा कि इन्होंने कहा कि इन्होंने किसी प्रकार का कोई ट्यूशन नहीं लगाया। घर वाले ये जरूर कहते थे कि पढ़ो, और क्योंकि हालांकि ग्रामीण एरिया है, ग्रामीण एरिया में कामकाज घर का भी करना होता है और पढ़ाई का भी। और इन्होंने ये कहा है कि आगे ये सीए बनना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो किस तरीके से यहाँ पर मेहनत और लगन साफ तौर पर देखी जा रही है, और कहीं ना कहीं इसका नतीजा जो सामने आया और देखा जाए तो यहाँ पर टॉप करते हुए वो नजर आए हैं। ऐसे में क्या उनके परिजन इस वक्त वहां पर मौजूद हैं? आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, वो इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? आप इनकी माता जी, हाँ जी, किस तरह से ये पढ़ाई में जैसे आप टॉप आया है पूरे स्टेट में, कैसा लग रहा है? बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਬੱਚਾ ਟੌਪ ਆਇਆ। ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। खुशी बहुत है जी। तो कितने बच्चे हैं? 2 बेटे सर जी। ये बड़ा है? नहीं सर, ये छोटा है जी। तो बड़ा क्या करता है? +2 करिए सर, उन कॉलेज लेगा। तो अब ये सीए बनना चाहता है, इसके एम को पूरा किया जाए? हाँ जी, हाँ जी सर, किया जाएगा जी। बिल्कुल, ये इनकी माता जी थी। और अब जैसा कि मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ये इनके फादर हैं, और इनके फादर से भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी? यादवेंद्र सर। आपके लड़के ने टॉप किया है पूरे स्टेट में, और ओवरऑल जितनी भी स्ट्रीम्स होती है उनमें सब में टॉप किया, क्या कहना है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत खुशी हुई है। बाकी स्कूल वाले टीचरों का बहुत सहयोग था, घर का भी सहयोग था, बच्चे की लगन भी थी पढ़ने की। तो आगे सीए बनना चाहता है, क्या कहना है? हाँ, जो बनना चाहता है तो बनेगा, हम तो सपोर्ट करेंगे जितनी हो सके। तो कितनी पढ़ाई करता था? पढ़ाई 3-4 घंटे शाम को पढ़ता था, टाइम लग जाए तो सुबह भी 1-2 घंटे लगा लेता था, 4 बजे से 6 बजे तक। खेती के काम में हाथ बटा? ज्यादा नहीं, कभी कभार हम लगाते थे, ज्यादा हम कहते नहीं है काम करने। ट्यूशन इसने लगाया नहीं? कितना मान ले पढ़ाई को कितना टाइम देते? ट्यूशन नहीं लगाया सर। कहना चाहेंगे उन माता पिता को जो ये कहते हैं कि हमें प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ाने हैं, लेकिन आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ के टॉप किया है?
हम तो यही कहेंगे बच्चों के माँ बाप को भी, जो बच्चा पढ़ने वाला है वो सरकारी में भी पढ़ेगा। बिल्कुल कनिका, जैसा कि इन्होंने कहा है जी। कि बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए, सरकारी में भी बच्चा पढ़कर टॉप कर सकता है। बिल्कुल, कनिका। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ट्यूशंस लगाए जाए, कोचिंगों में महंगी महंगी फीस दी जाए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन साफ तौर पर देखा गया है, कितनी मेहनत और लगन के साथ ये स्थान यहाँ पर प्राप्त किया और टॉप किया है अगर बात की जाए, तो मैं ये भी समझना चाहूंगी, आप उनसे एक बार बात करें अर्पण से और उनसे ये भी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब वो आगे सीए बनना चाहते हैं, क्या प्लानिंग्स रहेंगी, कैसे वो काम करेंगे, और साथ ही साथ अब तो कोचिंग लगाना बहुत जरूरी भी हो जाएगा। ये कनिका सेलिब्रेशन का माहौल है और आसपास जी। दूसरे मीडिया वाले भी हैं, और जैसा कि अर्शदीप जो है वो बाहर इस वक्त सेलिब्रेशन अपने स्टाफ के साथ, अपने जो दोस्त हैं उनके साथ सेलिब्रेशन कर रहा है। उनके फादर से समझना चाहेंगे कि उन्होंने जैसे सीए, उन्होंने बोला है कि वो सीए बनेगा, तो कहीं ना कहीं परिवार की तरफ से कितना सपोर्ट उन्हें मिल पाएगा? जितना भी सपोर्ट चाहिए उतना ही मिलेगा उनको। चलिए, बिल्कुल, हाँ तो जी। पूरा सपोर्ट यहाँ पर उनके पेरेंट्स की तरफ से भी किया जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वहीं लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है